हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमिका सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल एट द फेलियर्स एकेडमी। आज हम लोग का टॉपिक क्या रहने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई और कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा। ठीक है। सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया तो था, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया जो है ये हमारा एम एन रॉय ने पुट किया था। ठीक है, एम एन रॉय ने ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रखा था सबके सामने इन 1934 में। ठीक है। और 1906 में क्या हुआ था, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लिसिट इन द डिमांड। इसकी डिमांड की थी, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1906 में। लेकिन जो मेन आइडिया किसने सामने रखा था इन 1934 में, ये हमारे एम एन रॉय थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया एम एन रॉय ने 1934 में रखा था। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम द असेंबली ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में पहले ये डिमांड जो है एम एन रॉय ने 1934 में रखा था, और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी थी। सो इट डिमांड वॉज एक्सेप्टेड थ्रू द अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के थ्रू ये डिमांड एक्सेप्ट की गई 1940 में। ठीक है। द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल थ्रू द अगस्त ऑफर, and the Cripps proposal accepted the demand of the constituent, but Muslim League rejected this proposal. Cripps proposal ने जो है through the Cripps proposal the constituent assembly की demand fulfill हो गई। ठीक है, accepted the demand of the constituent assembly, but Muslim League ने ये demand reject कर दी थी। Cabinet mission put forth a scheme of the constituent assembly which more or less satisfied the मुस्लिम लीग। कैबिनेट मिशन जो है क्रिस्प प्रपोजल 1942 में आया था। ठीक है। 1940 से याद रखना कि अगस्त ऑफर में इसकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थ्रू द एंड आफ्टर द 1942 क्रिस्प प्रपोजल आया था। क्रिस्प प्रपोजल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई थी, बट मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। सो थ्रू द कैबिनेट मिशन इन 1946 जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई और मुस्लिम लीग भी सेटिस्फाइड हो गया इससे। And in November 1946, Constituent Assembly was constituted under the Cabinet Mission Plan. So नवंबर 1946 में Constituent Assembly कॉन्स्टिट्यूट हुई, पहली बार फॉर्म हुई, बनी। ठीक है, थ्रू दी कैबिनेट मिशन प्लान। नाउ नेक्स्ट, on 9 December 1946, first meeting of the Constituent Assembly was presided. Meeting was organized and it was presided by the डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, टेम्परेरी ये बने थे। देन आफ्टर दैट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और एस सी मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट एंड एस सी मुखर्जी को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है। ऑन 13 December 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution which was unanimously adopted on January 22, 1947। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है किसने डिमांड रखा था, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डिमांड डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 में। तो ये डेट याद रखनी है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था एंड इट वाज अडॉप्टेड, एंड वो ये अडॉप्ट की गई थी 22 जनवरी 1947 को। एंड 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और इसके बाद इंडिया आज़ाद हो गया। और फिर 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949 को द मोशन ऑन अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड। इट कंटेन्ड अ प्रियम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है द मोशन ऑन द ड्राफ्ट वाज डिक्लेयर्ड पास्ड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनना, कॉन्स्टिट्यूशन मोशन ऑफ द ड्राफ्ट वाज डिक्लेयर्ड। ठीक है, एंड 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल वाज लेटर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, was formed in the constitution. 26 January 1950 was chosen as the date of the commencement. Reason, अब 26 जनवरी 1950 को जो है
डेट रखा गया किस लिए, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाएगा। ये डेट किस लिए रखा गया था, क्योंकि इसी दिन पे जो है जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 में जो है पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया था, पूर्ण स्वराज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। और इसलिए जो है 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया उसी दिन। नाउ नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट इसमें कुछ नीचे पॉइंट्स लिखे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड फुली अ सोवर्जन बॉडी, सोवर्जन बॉडी बनाया गया था, मतलब नॉट डिपेंडेंट, सोवर्जन मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर बॉडी और ऑन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट वाज आल्सो अ लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर्ड बाय द जीवी मालविंकर एंड वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया। जीवी मालविंकर जो है फर्स्ट स्पीकर बने थे हमारे, एंड यस, ठीक है। नीचे नाउ नेक्स्ट, वन रिप्रेजेंटेटिव पर 10 लाख पीपल, टोटल सीट्स जो है 398 थी, और ब्रिटिश इंडिया में अलॉट हुई थी 296 सीट्स एंड प्रिंसली स्टेट्स 93 स्टेट्स, ब्रिटिश इंडिया 296 एंड प्रिंसली स्टेट्स 93 सीट्स, टोटल 389 सीट्स थी, ठीक है। जिसमें से ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी, और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए था, और वन पर 10 लाख पीपल पे वन रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है। पर 10 लाख पीपल, 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक पर्सन इलेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो इसमें मेनली सीट्स याद रखनी है कि कितनी ब्रिटिश इंडिया में, प्रिंसली स्टेट्स में, और 20 टोटल सीट्स। नाउ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज, फर्स्ट मीटिंग जो है कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग ये सब अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट मीटिंग जो है प्रिसाइड हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। तो ये डेट याद रखना है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है। प्रेसाइडेड बाय डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये भी पढ़ चुके हैं। 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा जो है हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 में। ड्यूरेशन क्या था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइम में बना, तो 2 साल 11 महीने 18 डेज, ठीक है, 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। टोटल सेशंस कितने हुए थे, 11 सेशंस हुए थे, जिसमें 365 डेज, ठीक है, 11 सेशंस और 165 डेज, 11 सेशंस और 165 डेज। 26 नवंबर was the last days of the session and the constitution। 26 नवंबर 26 नवंबर जो है लास्ट डेट थी जब कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। उसके बाद जो है उसी दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की डेट आएगी तो 26 नवंबर 1949 ही होगा, ठीक है। 1949, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। बी एन राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, बी एन राव, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बोला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे, बी एन राव थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी जब ड्राफ्ट किया गया था वो बी आर अम्बेडकर थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो है बी एन राव थे, ठीक है। S.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were the elected as the vice president of the assembly. So, H.C. Mukherjee और V.T. कृष्णाचारी को वाइस प्रेसिडेंट और 2 वाइस प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, 2 वाइस प्रेसिडेंट S.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णाचारी, ठीक है, 2 नाम याद रखना कि 2 वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। नाउ कितनी वुमेन्स थी, वुमेन्स जो है सॉरी, पहले 13 वुमेन थी, बाद में 2 को और ऐड कर दिया गया, तो टोटल ओवरऑल 15 वुमेन्स थी, ठीक है, जो कि टोटल परसेंटेज का 5% था, मतलब जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स थे उसका 5% जो है कितनी वुमेन्स थी, और 15 वुमेन्स थी, ये याद रखना। और कुछ जो है स्पेशली 1-2 बार इनके नाम पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। सपोज कि अगर कोई नाम ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट थी कि नहीं थी, और फिर जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई तब ये मेंबर थी कि नहीं थी, ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके 5 जो इनके 15 नेम्स हैं, ये एक बार जी दुर्गाबाई, ठीक है, अमू स्वामीनाथन, अमृत कौर, दक्षिणी वेलायुधन, हंस मेहता, रेणुका राय, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बैनर्जी, बेगम क्वासिदा अजीज रसुल, कमाला चौधरी और एने मैसेरनी,
ठीक है, NMS अकेडमी, ये जो है कुछ नेम है, ये याद रखना है, एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा याद रहेगा अगर ऐसा कुछ पूछा जाता तो। ये भी याद रखना कि 15 थी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द, स्पेशली ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है कि 15 वुमेन्स थी हमारी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और वो टोटल पॉपुलेशन का टोटल, नॉट टोटल पॉपुलेशन, टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर थे उनका 5% था, ठीक है। नाउ या जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अभी हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम जो इसको पास किया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस चीज में देखो यहाँ पढ़ाया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। तो उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, उसी का बेसिस बना हमारा प्रियम्बल, ठीक है, उसी बेसिस पे जो है प्रियम्बल बनाया गया है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या थी, ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये था कि सारी जो है पावर्स जो है कहाँ से, लोगों से, जो लोग हैं, ठीक है, पॉपुलेशन है, लोग हैं, उनसे ये डिराइव होगी सारी पावर्स, मतलब लोग इलेक्ट करेंगे डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को, इसका मतलब ये था। जस्टिस किस टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस उनको रहेगा, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी मिलेगी किस अपॉर्चुनिटी, कोई भी जॉब करना चाहे, एंड बिफोर द लॉ, स्टेटस में भी, और मतलब सोसाइटी में उनका गवर्नमेंट सबको इक्वल रिकॉग्नाइज करेगी, आइदर गरीब है, अमीर है, ठीक है, कुछ भी है, गवर्नमेंट की नज़र में सब इक्वल रहेंगे। एंड प्रमोशन ऑफ द पीस एंड वेलफेयर, पीस और वेलफेयर की प्रमोट करेंगे। एडवोकेट एंड सेफ गार्ड द माइनॉरिटीज एंड द बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। सो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे या फिर कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी जो माइनॉरिटीज हैं, ट्राइबल पीपल हैं, इनके जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सारे जो है, जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, ये सारा उसी का पार्ट है, ये उसी का था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसी का बेसिस बना था हमारा प्रियम्बल, ठीक है, और ये सारे प्रियम्बल के भी पार्ट हैं। नाउ मेजर 18 कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमिटीज बनी थी, अलग अलग कमिटीज फॉर्म हुई थी जिन्होंने अलग अलग चीजें बनाई थी। जैसे यूनियन पावर जो कमिटी थी उसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगर यूनियन से रिलेटेड जैसे यूनियन पावर या फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है और इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर कमिटी के हेड कौन थे, ठीक है, तो या फिर चेयरपर्सन कौन थे, तो इसको इसलिए एक बार याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यूनियन पावर और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर दोनों यूनियन ऐसे करके आता है तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अलग अलग चीज है। तो यूनियन के जवाहरलाल नेहरू थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, ये तो आई थिंक सबको ही पता होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी के सरदार पटेल, तो सरदार पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के भी चेयरपर्सन थे एंड एडवाइजरी कमेटी के भी चेयरपर्सन थे, ठीक है। एडवाइजरी मतलब सलाह देने के लिए, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों के जो है सरदार पटेल थे। रूल्स ऑफ द प्रोसीजर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रूल्स के लिए कौन था, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स जवाहरलाल नेहरू, स्टेयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, और स्टेट्स कमेटी जो थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टेयरिंग दोनों कमेटी के मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फाइनेंस, सो ये सारी इंपॉर्टेंट मेजर 8 हमारी मेजर कमिटीज थी और कुछ माइनर कमिटीज थी, ठीक है। तो माइनर कमिटी में बहुत सारी आ जाती हैं तो उसको हमें पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। 8 जो हमारी मेजर कमिटी हैं उनको याद रखना, माइनर को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 8 जो मेजर कमिटी थी, यूनियन वाली दोनों कमिटी जवाहरलाल नेहरू हो गया, ठीक है। प्रोविंशियल कमेटी और एडवाइजरी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। रूल्स ऑफ द प्रोसीजर और स्टेयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर और स्टेयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी जो है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नाउ ड्राफ्टिंग मेंबर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अदर मेंबर्स के नाम क्या है, टीटी कृष्णामाचारी है, ठीक है, रिप्लेस बाय डीपी खैतून, बाद में जो है ये रिप्लेस कर दिए गए थे डीपी खैतून से। एनजी अयंगर है, ए के अय्यर, के एम मुंशी सॉरी, एस एम सादुल्ला एंड एन एम रॉय, जिनको बीएल बाद में जो है एन एम रॉय को हटा के बीएल मित्तर को रख दिया गया था, ठीक है।
सो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन कौन था? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, और ये सारे उसके मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लिखा था। ठीक, नाउ या एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स, JB कृपलानी, माइनॉरिटीज, HC मुखर्जी, माइनॉरिटीज। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट, एडवाइजरी कमेटी के कौन, जो उसकी ये सब कमिटीज थी और उसके कौन कौन चेयरपर्सन थे, ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हमें जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है उसमें ये है कि 8 जो मेजर कमिटीज हैं उसके कौन कौन चेयरपर्सन है। ठीक है, और स्पेशली ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से मेंबर है, इसको भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, बाकी सारी कमिटीज के हमें नहीं याद रखना है, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से मेंबर थे याद रखना है, और 8 जो मेजर कमिटीज हैं उसके कौन कौन से, और ऑब्जेक्ट। नाउ ये जो हम लोग ने प्रियम्बल जो हमारा है, ये इसी का बेसिस, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और 15 वुमेन्स थी, ये याद रखना है। एंड हाँ, कितनी सीट्स थी टोटल? 389 थी, और 296 ब्रिटिश इंडिया एंड 93 प्रिंसली स्टेट। ठीक है, ये सारा जो है स्पेशली, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया पुट फोर्थ किसने किया था, ये याद रखना, डेट 1934 में M.N. रॉय, और बाद में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 1935 में उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया रखा था। ठीक है, और अगस्त ऑफर के थ्रू ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ था, और ये अगस्त ऑफर और क्रिप्स प्रपोजल में भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए ही बात की गई थी, बट मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान जब 1946 में आया था, तो इसके थ्रू जो है मुस्लिम लीग भी थोड़े बहुत सेटिस्फाइड थे वो लोग, एंड जो है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया, ठीक है, पास हो गया था। नाउ दिस वाज द इट वाज ऑल अबाउट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। नाउ so through this our this topic has been completed. So नेक्स्ट हमारा टॉपिक दूसरा रहने वाला है। सो अभी इसको हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।